हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाई डज रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप गेट्स रिड्यूस्ड इन एसिटा एनालिड। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। तो यहाँ पे जिस रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है दैट इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल यानी एक ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो उस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करता है, राइट? तो हमारे पास जो एनिलीन होता है दैट इज आवर एरोमेटिक एमीन, ये है आपका एनिलीन। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, वो इजीली इस रिंग को डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच आपका जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है, ये दोनों है आपके जस्ट साइड में ऑर्थो पोजिशन, तो इसको मेंशन कर देते हैं ऑर्थो पोजिशन, और ये जो आपका सिंगल है पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है क्योंकि आपका NH2 क्या कर सकता है, यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो एज अ रिजल्ट हमारा एरोमेटिक अमीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिव होता है। तो वी कैन राइट डाउन aromatic amines like aniline are reactive for electrophilic substitution. ऑलराइट, तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपका नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, हैलोजिनेशन हो। यहाँ लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए भी सपोज ये आपका एनिलीन है और आप इसमें ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा आपका, और ब्रोमिनेशन में आपका Br पॉजिटिव ये स्पीशीज आके अटैक करेगा सारे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन को। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोजीशन कौन से हैं? हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो आपका ब्रोमीन जाकर वहां अटैच हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलीन। ऑलराइट, तो ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एसिटा एनालाइड में ऐसा क्या होता है कि इस NH2 ग्रुप की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसको देख लेते हैं। तो एसिटा एनालाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो बना लेते हैं। एसिटा एनालाइड यानी NH में एक H की जगह पे आपके पास आ जाता है C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये पार्ट है आपका एसिटा पार्ट और ये है आपका एनिलीन, राइट? इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम आप क्या बोलेंगे? एसिटा एनालिड। एसिटा एनालिड, ओके। तो इस एसिटा एनालिड में अब जो NH2 पार्ट रहा यानी NH वाला पार्ट रहा, उसको क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि अगर अब आप देख पा रहे हैं N के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अब दो साइड में शिफ्ट हो सकता है। पहले तो वो रिंग को डोनेट करने की कोशिश कर रहा था, बट अब उसके पास यहाँ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रहता है दैट इज डबल बॉन्ड O। तो ये डबल बॉन्ड O क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये कुछ ऐसे होता है, तो इसको रीराइट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखो, जैसे कि N के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर था अब वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन के पास, और ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो ये जो पार्ट है ये अब क्या कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस,
तो इसीलिए अब NH के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर पाएंगे क्योंकि वो और इलेक्ट्रॉन उनको नहीं दे सकते। तो वी कैन राइट डाउन ऑर्थो पैरा deactivated for electrophilic substitution। ओके, तो यही है आपका फाइनल आंसर। आपको बनना है कि अगर हम एक एसिटा ग्रुप उसमें लगाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टुवर्ड्स द कार्बोनिल ड्यू टू कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन होने के वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट ऑर्थो पैरा पोजिशन जो है रिंग के वो डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इसका रिएक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीज्ड। सो दैट इज व्हाट आवर फाइनल आंसर इज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।